खबर बालाघाट के वारासिवनी विधानसभा से, जहां वारासिवनी विधानसभा अंतर्गत ग्राम सिकंदरा में 29 नवंबर रात्रि लगभग 9 से 9:30 के बीच वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल एवं युगल ठाकरे के बीच मारपीट व विधायक के द्वारा युवक को जातिगत रूप से अपमानित करने का मामला सामने आया है। एक्चुअल कल क्या हुआ, मैं वॉकिंग के बाद में जब मैं वहाँ गया मदनपुर रोड साइड में, उसका बैक साइड इधर फ्रंट में सामने यहाँ पर एक भाईजान का वो अलमारी वगैरह बनाते हैं जो बंदे, फैक्ट्री के आसपास का एरिया। तो वहाँ वॉकिंग के लिए गया मैं आफ्टर डिनर। तो हुआ क्या कि मिल गए अपने को विधायक जी मिले। तो कुछ एक ऐसी बातचीत हुई हमारी। बातचीत मतलब मैंने पूछा हाँ चाचा ना, उनको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाली बकने लगे। पवार समाज को गालियाँ, काफ़ी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ जो बोलते हैं, अलग शब्द, ऐसे शब्द जो मैं बोल नहीं सकता आपको। और फिर मार पिटाई शुरू की मेरे साथ में। तो साथ में 2 बंदे और भी थे विधायक जी के, और जो है प्रोटेक्शन साथ में नहीं था उनके, विथ 2 लेडी भी साथ में थी, प्लस 2 लेडीज़ देन 3 जेंट्स, टोटल 5 लोग थे उस गाड़ी में। और घटना ऐसी है कि बाद में हमारा जब हुआ जो भी है झड़प हुई हमारी, उसके बाद में हनवत जी आए, लास्ट में हनवत तो अपना पटले जी, जसवंत पटले जी आए। उनने थोड़ा रजामंदी कराया ना, बात को थोड़ा संभाला उन लोगों ने। उन्होंने बताया कि झगड़ा वगड़ा क्यों। तो फिर मैं भी क्या बोलता, अकेला पड़ गया था मैं। फिर वहाँ से मैं निकल गया और विधायक जी की भी गाड़ी निकल गई। तो बड़े काफ़ी, और फिर विधायक जी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ना कुछ करे तो ठीक है इंसान। उसके बाद मैं निकल गया। सामाजिक मुद्दों को लेकर क्या क्या कहा उन्होंने? सामाजिक मुद्दों को लेकर जातिवाद, पवार समाज से हूँ मैं प्रॉपर। तो गालियाँ, ऐसी गालियाँ। मुख्य तौर पर यह माना जा सकता है कि जब विधायक जी रात्रि 9:15 से 9:30 बजे के बीच वहाँ पर थे तो उनके साथ पायलट और फॉलोअप नहीं थी? बिल्कुल नहीं थे सर। मैं विवेक शिववंशी, वॉइस ऑफ स्टेट मीडिया ग्रुप से। कल शाम लगभग सिकंदरा के पास 9:15 से 9:30 बजे की घटना है। युगल नाम का एक ऐसा शख्स जो कि सिकंदरा निवासी है, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उसके बाद लगभग 9:15 से 9:30 के बीच जब विधायक प्रदीप जायसवाल जी उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, 9:15 बजे उनके साथ पायलट और फॉलोअप ना होना किस चीज़ को दर्शाता है, इसके लिए आगे हम रुख करेंगे विधायक प्रदीप जायसवाल जी की। मामले में युवक के द्वारा विधायक पर मारपीट व युवक के समाज को अपशब्द कह अपमानित करने का आरोप लगाया गया। तो वहीं दूसरी ओर विधायक जायसवाल इसे गलत करार देते हुए राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं और कहना है कि युवक कुछ लोगों के कहने पर उसकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही विधायक जायसवाल का कहना है कि इस घटना के दूसरे दिन युवक के द्वारा उन पर अनर्गल आरोप लगाते हुए उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि युगल ठाकरे एवं उसके समाज के कुछ चंद लोगों द्वारा घटिया स्तर पर राजनीति की जा रही है। प्रचारित किया गया था कि गुड्डा भैया द्वारा पवार समाज को गाली दी गई है, तो वो एक पूरा षड्यंत्र था। इसका आज विरोध करने के लिए वारासिवनी का पूरा सर्व समाज यहाँ पे उपस्थित हुआ, सभी व्यापारी वर्ग उपस्थित हुआ, क्योंकि एक कूटनीतिक षड्यंत्र था जो सभी को यहाँ समझ में आ रहा था। विधायक हैं और खनिज निगम के अध्यक्ष हैं। अभी आप सभी को जैसे कि जान रहे हैं, और वर्तमान में खनिज निगम अध्यक्ष जो प्रदीप जायसवाल जी हैं, उनके साथ वर्तमान में एक घटना घटित हुई है, जिसको कि सर्व समाज की तरफ से आज ज्ञापन भी जिसमें सौंपा गया है। और साथ ही एक तरफ एक समाज है जो कि ऑलरेडी पिछले 2 दिन से लगातार मोर्चे पे जुटा हुआ है कि हमारे सामाजिक व्यक्ति को समाज के नाम पर गाली देके अपमानित किया गया है। हम अभी प्रदीप जायसवाल जी से उनके पक्ष को जानना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 तारीख को जो आपके साथ एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें एक युगल ठाकरे नाम के सैनिक के द्वारा आपसे आरोप लगाया गया है कि आपने उसे जातिगत रूप से भद्दी गालियां देके अपमानित किया है। और साथ ही जो वहां का मामला था, आपके साथ प्रोटोकॉल नहीं था। तो यह पूरा घटनाक्रम क्या था, हम आपसे यह जानना चाह रहे हैं। देखिए, घटनाक्रम बहुत बड़ा नहीं था। ये 29 तारीख की घटना है। चूँकि अभी शादी ब्याह का समय चल रहा है, तो 29 तारीख को भी लगभग 4 या 5 शादियाँ थी। और शादियाँ रहती तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को रास्ते के जो साथ में चलते हैं, कई लोग रास्ते में मिल जाते हैं, तो मैं अपने कार्यकर्ता जसवंत पटले और मुन्नू लिंजे, जसवंत पटले जी का ऑफिस में बैठे तो लेने गया था मैं। सिकंदरा पास में सिकंदरा है, और उनको लेने में गया जब उनके घर पहुँचा ही हूँ मैं,
तो सामने सड़क पर 3 व्यक्ति खड़े थे, 3 बाइक खड़ी थी और 3 एक नीचे बैठा हुआ था, 2 खड़े थे। क्योंकि रास्ता उधर था, मैंने गाड़ी रुका और जैसा मेरी आदत है कोई गाड़ी के सामने आएगा तो फिर सामने मेरे खिड़की के पास आया तो मैंने खिड़की खोल के बात भी की। ठीक जब बात किया तो उनके मुँह से दुर्गंध आ रही थी शराब की और साफ लग रहा था बहुत ज़्यादा नशे में। तो भी क्योंकि मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 4 बार का विधायक हूँ, हर मेले मंडे में दारू ये सब मिलते हैं, मैं हैंडल करता हूँ उनको। मैंने प्यार से समझाया कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहा है, ऐसा ऐसा। देखो बार बार मेरे पैर पड़े, बार बार रिपीट करे। मैंने एक काम करो, कल 1 बजे घर पे आ जाना, जो भी बात करनी मैंने, लेकिन अभी इतना पियो, मैंने कहा तो घर जाओ तुम सीधे, ये बात मैंने कहा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी वो बार बार पैर पड़े, बार बार उसी बात को रिपीट करे, घर आना है या ऑफिस आना है। तो मेरे घर मैंने तब देखा नहीं हट रहे हैं, तो घर में उतर के उनको धक्का देकर भाई वो हटाया। क्या थी वह बात जिसको बार बार रिपीट कर रहा था एक ही बात? क्या रिपीट बंदा बहुत ज़्यादा नशे में था और बात कुछ नहीं कर रहा था, बात कुछ भी नहीं कर रहा था। बस हमको मिलना है तो कल घर आ जाएंगे, क्या घर आ जाओ, 1 बजे आ जाओ। और उसको मिला के बात भी कुछ नहीं कर पा रहा था, हिल रहा था बस, इतना ज़्यादा नशे में था कि उसके मुँह से क्या शब्द निकल रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा, इतना नशे में था। तो उसके बाद मैंने घर में उतारे के उनको बलपूर्वक हटाया। क्या किन लोगों का हाथ लगता है ये जिस तरीके से जो ये जातिगत विशेष जो है, कौन है इनके पीछे? 5 साल बार चुनाव लड़ चुका हूँ, एक एक व्यक्ति को जानता भी हूँ। ये 3 लड़के कौन थे मैं इनको पहचान नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि ये संदिग्ध अवस्था में क्या कर रहे हैं। उसमें से युगल ठाकरे जो है उनका कहना है कि आपका उनसे और उनके पैतृक से यानी उनके पूर्वजों से, उनकी दादी से काफी अच्छे संबंध है। उनका कहना आ रहा है और मीडिया के सामने बार बार कह रहे हैं कि आप उनके घर आया जाया करते थे। नहीं, मेरा तो नहीं था, ये बात की बात है। उस समय तो मैंने तीनों को नहीं पहचाना। फिर जसवंत पटेल जिसका घर था, उसने कहा भैया निकलो, मैं इनको देखता हूँ करके। मैं वहाँ से निकल गया, मैं चले गया ध्यान शादी। उसके बाद 4 शादी अटेंड कर। बाद में जसवंत पटेल का फोन आया, भैया कुछ नहीं, वो पी खा के भूले भटके यहाँ आ गए थे। ऐसे मैं समझा वो सब भूले भटके दारू पिए होंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन दूसरे दिन जब मुझे राजनीतिकरण दिखा उसका, इस समाज के नाम पर बैठक हो गई। अब वो बता रहा है जब टीवी में आया कि मैं तो उसको नहीं पहचाना, मैं बुलाया हूँ तो पहचानता हुआ। अब वो जो बता रहा है कि दादी के बारे में, ये बात सत्य है कि उसकी दादी का मैंने आने जाना था, ये अब समझ में आ रहा है। लेकिन तत्कालीन टाइम तो मैं पहचान ही नहीं कौन है। और उसका जो रिकॉर्ड है, 24 घंटे दारू पिया रहता है, 24 घंटे दारू पिया रहा था। दिमाग से जो आदि विषय तो लगाओ, जैसे मैंने बोला, वो क्या बोलना चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने घर में को ये बोला कि हटाने के बाद यार घर काम कर गाड़ी स्टार्ट कर दी ताकि कम से कम घर चले जाए। मेरे घर में उसको गाड़ी को स्टार्ट करके दिया, क्योंकि स्टार्ट करते बन नहीं रहा था हमसे। स्टार्ट करने के बाद भी एक्सीडेंट। उस समय घटनाक्रम में कौन कौन लोग मौजूद थे आपके साथ? और उस मेरे साथ जसवंत पटेल थे, मनोविज्ञान के कारण। उस व्यक्ति का कहना आ रहा है जो हाँ उसने जो जोड़ा है कि साथ में 2 महिलाएं थी, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। यह माना जा सकता है भाई साहब कि उस समय युगल ठाकरे काफी ज्यादा दूसरी अवस्था में था। बिल्कुल बिल्कुल। 3 लड़के थे, 3 थे ये तो। और जैसा मैंने कहा वो सैनिक है, तो सैनिक को किसी का डर नहीं होना चाहिए। उस रात को आगे रिपोर्ट कर सकता था 24 घंटे के बाद। हमें 24 घंटे के बाद, तो ये 24 घंटे के बाद रिपोर्ट दर्ज कराना। मेरा ये आरोप है कि हमारे जो 3 नेता हैं जो मेरे खिलाफ प्रतिनिधित्व रखते हैं, इन्होंने पवार समाज के नाम पर उसको पूरा सीधा पढ़ा के मेरे से बदला लेने के लिए, अपने छवि खराब करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। चूंकि आज ज्ञापन के दौरान देखा गया कि वाराणसी विधानसभा से पवार समाज के काफी सारे लोग आपके समर्थन में ज्ञापन देने के लिए आए थे। 35 लोग थे, उनके व्यक्तिगत थे। और जब मैंने काम किया तो मेरे खिलाफ 250 पवार समाज के लोग आए, जिन्होंने वाराणसी थाने में इनके खिलाफ इनके खिलाफ जो मीटिंग है फर्जी। ये 250 पवार समाज के लोग बालाघाट गए एसपी के पास, है ना, ये जो मीटिंग की गई फर्जी है, आरोप फर्जी है। 4 गुना ज़्यादा पवार समाज तो नहीं सकते हैं। तो ये कुल मिला के राजनीतिक बन देने का और मेरी छवि खराब करने का बहुत ही कुत्सित, और मैं समझता हूँ वाराणसी राजनीति बहुत ही घटिया स्तर पर। कहते हैं कि सर आपको इस बार बीजेपी की टिकट मिल सकती है आने वाले समय में, तो इसीलिए ही आपकी जो छवि है वो धूमिल की जा रही है 2023 के चुनावों के लिए। कितनी सत्यता है इस घटना? और बिल्कुल 100% सही बात है, ये संभावना बनी। हाँ, तो अभी जैसे हमारा इंडोर स्टेडियम बन चुका है। इंडोर स्टेडियम जबलपुर पूरे महाकौशल क्षेत्र में 9 जिलों में इससे अच्छा इंडोर स्टेडियम नहीं जो मैंने बनाया।
इससे बड़ा स्टेडियम नहीं, इसका उद्घाटन बनाना है। तो मैंने कहीं कह दिया कि सीएम साहब से बात हो रही है, इसका उद्घाटन करने आया है। तो ये भी एक चाल ये है कि उसके उद्घाटन में सीएम साहब अगर आते हैं तो हो सकता है गुड्डा जायसवाल बीजेपी ज्वाइन कर देगा, इसलिए उसकी छवि ऐसी खराब कर दो कि वो बीजेपी ज्वाइन ना करने पाए, लेने वाले जो गुड्डा जायसवाल को ना ले। कुल मिला के सारी ताकत इन्होंने इस मामले में लगा दी। अब ये जो है सरासर 100% गलत है। मेरे साथ ना कोई महिला थी ना कोई लड़की थी, मैं जहाँ 5 साल अटेंड कर रहा हूँ लगातार, कहाँ की बात करते हैं, सरासर गलत बात है। मेरी छवि खराब करने का पूरी ताकत लगा के पुरजोर पूरी कोशिश की। ये जो ताज़ा घटनाओं पर हम चल रहा है विधायक कि इस मामले की सत्यता सबके सामने आनी चाहिए, तो इसको लेकर के आप क्या SIT ऑडिट कर जांच की मांग करते हैं? मैंने जांच की मांग की, जसवंत पटेल ने रिपोर्ट डाला, मेरे घर में है और हमारे SP को ज्ञापन दिया हुआ है, इसके मामले की जाँच करा। और जो सैनिक था, ठीक है सैनिक हो सकता है, हाँ थोड़ी पहचानना पुरुष सैनिक है कौन क्या है। जिन्होंने आरोप लगाया कि मैंने पवार समाज का नाम लेकर गाली बका माँ बहन की और पवार समाज को मिटा दूंगा। अभी पता है उस परिस्थिति में मैं VIP हूँ, मेरी गाड़ी के सामने कोई 3 व्यक्ति दारू के चढ़े जा रहे हैं, तो मेरे जो सुरक्षा गार्ड है उसका क्या काम होना चाहिए? क्या उसको हटाएगा नहीं, ढक्का नहीं देगा उनको? पुलिस होती है क्या? उस बात को लेकर हमारी कोई पहचान तो थी नहीं, कौन है 3 व्यक्ति। आज भले वो जाके बोल रहा हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ मैं पुराना आना जाना था, लेकिन उस समय थोड़ी पहचाना। आज भी खड़ा हो जाएगा तो मैं 3 लोगों को नहीं पहचानता। जिनका आना जाना मेरे घर में था उसके दादी दादा थे, ये पोता है, पोते को कौन पहचानेगा? बिल्कुल, जैसा कि अभी अभी विधायक खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी ने अपना अभी पक्ष रखा है और हम आगे कहें कि यह साजिश है, यह एक सच, यह तो आगे पता चलेगा और आगे इस तथ्यों में कितनी चीज होंगी बेनकाब जब सारा होगा बेपर्दा और पुलिस या कार्रवाई से उठेंगे सारी साजिशों के पर्दे। देखना होगा कि कितने तथ्य और कितने सबूत सामने आते हैं। तब तक के लिए आप और हमें कुछ कहना है गलत, क्योंकि मामला है सब जांच के घेरे में और एक विधायक जो कि अभी तक के वर्तमान में निर्दलीय रहते हुए भी चुनाव जीते हैं और अपनी एक अच्छी छवि बरकरार रखे हैं, क्या इनके साथ में यह एक साजिश है जो कि पूर्णतः एक साजिश के रूप में समझ आ रही है? यह कितना सच आगे कार्रवाई जारी है और पुलिस या कार्रवाई में समझ में आएगा कि कहां तक के पहुंचता है पूरा साजिश या सच। हो सकता है कि आप 2023 के रण को लेके एक साजिश रची जा रही हो विधायक प्रदीप जायसवाल जी के खिलाफ, इसलिए हम लोग आगे बने रहेंगे इस पे और इस केस पे आगे हम लोग और भी जायसवाल जी से चर्चा करते रहेंगे और साथ ही हम लोग आगे क्या कर रही है पुलिस इसके लिए चर्चा करेंगे SP पुलिस अधीक्षक महोदय से कि क्या किया जा रहा है और कब आगे जांच टीम गठित की जा रही है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वॉइस ऑफ स्टेट न्यूज चैनल में। मैं हूं राहुल सीवल सिंह। कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं? आम जन के बीच माना जाता है कि विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी प्रदीप उर्फ गुड्डू जायसवाल का गढ़ बन चुका है, जो राष्ट्रीय पार्टी में नहीं रहते हुए भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय हासिल करने का दम रखते हैं, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया। ऐसे में माना जाए तो जनता के साथ आपसी सामंजस्य व क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अहम भूमिका निभाने आए हैं। वर्तमान में नगर मुख्यालय में इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण आगामी समय में होना है और माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना संभवतः तय है। अब इसे राजनीतिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो चर्चा यह भी है कि आगामी चुनाव में विधायक जायसवाल को बीजेपी से टिकट मिल सकता है। फिलहाल पूरे मामले में युगल ठाकरे और समाज के लोगों के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दूसरी ओर वारासिवनी नगर के सर्व समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एवं व्यापारी विधायक के पक्ष में आकर वारासिवनी की SDM थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर विधायक पर आरोप लगाने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वॉइस ऑफ स्टेट के लिए एडिटर राहुल शिववंशी के साथ मनीष चौरे, आकाश खड़गे एवं भूपेंद्र कटारे की रिपोर्ट।